हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी सक्सेस मेंटोर। आज का लेक्चर है ट्यूबरक्लोसिस। सो वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया दैट most often affect the lungs but can also impact other parts of the body like the brain, spine and kidney. It spread through the air when an infected person coughs, sneezes or spits, and while it is curable with medication it can be fatal if left untreated. इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है और ये इम्पैक्ट किसको करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। इसका अफेक्ट जो है और ऑर्गन्स पे भी जाता है। ठीक है, अगर हमारे लंग्स में हमें ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है और हम उसको क्योर नहीं कर रहे तो ये फर्दर स्प्रेड होता है। स्प्रेड कौन से बॉडी पार्ट्स में होगा, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइन हो गया, किडनी हो गया। और ये कैसे स्प्रेड होता है, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन के कफ से, स्नीज से या फिर वो थूकता है उससे। ठीक है, ये क्योर हो जाता है मेडिकेशन से। ठीक है, अगर हम मेडिकेशन नहीं लेंगे तो ये फर्दर फैलता है। ठीक है, और इससे फर्दर डेथ भी हो जाती है। सो नेक्स्ट इज कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो वो कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, इट इज़ फास्ट एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, मतलब ये एसिड फास्ट रेजिस्टेंस है जो कि डीकलराइजेशन बाय एसिड ड्यूरिंग स्टेनिंग, मतलब ये कलर जो है नहीं पकड़ती। अगर हम स्टेन का वो डालें, मतलब एसिड फास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू माइकोलिक एसिड। जैसे आपको दिख रहा है कि ये पूरा ब्लू है, हमने स्टेन डाला बट ये एसिड फास्ट है, मतलब डीकोरेशन नहीं होती है, डीकलरेशन नहीं होती है इसमें। डीकलरेशन की वजह से ये रेड दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीकलराइजेशन। यहाँ पे आएगा डीकलराइजेशन, आना था यहाँ पे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, डीकलराइजेशन। ठीक है, समझ आया। और जो ये रेड कलर का हमें दिख रहा है, ये रेड कलर क्यों है, क्योंकि जो सेल वॉल है ना बैक्टीरिया की, उसमें क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड। जो माइकोलिक एसिड की वजह से वो कलर नहीं लेता है। आफ्टर दैट ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया सेल वॉल। ये जो आउटर लेयर है इसमें क्या होता है, लाइपो एराबिनोमेन। ठीक है, लाइपो एराबिनोमेन प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मैक्रोफेजेस से। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक हो गया हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या होता है। एक तो लंग वाला होगा ना, लंग में हमने देखा है कि मोस्ट कॉमनली हमारे में लंग्स में होता है, बट अपार्ट ऑफ लंग्स हमारे पास कौन सी जगह में ट्यूबरकुलोसिस होता है, दैट इज ट्यूबिकुलर सर्वाइकल लिम्फ एडेनाइटिस। कैसे फैलता है, इट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स। जैसे हमने बताया कि एयर में अगर आप स्नीज करोगे, कफ करोगे, ठीक है, उसकी वजह से ये फैलता है ड्रॉपलेट के थ्रू। देन टॉन्सिल्स हो जाएं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनकी इन्लार्जमेंट हो जाना। ठीक है, देन लंग्स में पल्मोनरी टीबी होता है। ठीक है, हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया हमने स्वॉलो कर लिया। अगर हमारे मुंह में लंग्स में हो गया, लंग्स में स्पूटम्स हमारे मुंह में आता है, हम उसको स्वेलो कर लेते हैं तो बैक्टीरिया फर्दर आगे चला जाता है। ठीक है, मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है अगर हम स्वॉलो कर लेते हैं, लंग्स से हमारे पास आता है। देन लीड्स टू जीआईटीबी। अगर वो जीआईटीबी क्योर नहीं हो रहा, वो फर्दर इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि कैसे अनपास्चराइज्ड मिल्क की थ्रू हमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, उसकी स्टेजिंग कैसे कैसे वो फैलता है, देन हमारे साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। होप आपको ये समझ आए। इसमें मैंने जस्ट आपको एक क्विक रिव्यू बताया है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। फर्दर लेक्चर में मैं आपको completely define करूँगी। So thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe. Thank you so much.